और ख़ास करके ये राहुल कुमार जी हैं, इनका जन्मदिन है और इनके जन्मदिन पर प्रकृति संरक्षण हेतु ये अपना जन्मदिन आज नीम पौधा के रूप में बनाए हैं। इनका राहुल कुमार जी मनपुरा का नाम है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें ये मौका दिए ये नीम का पेड़ रोपने का। और लोग बर्थडे मनाते हैं केक काट कर, तलवार से गन लड़ाकर, पटाखा फोड़कर, उससे समाज तो दूषित होता ही है, साथ साथ पर्यावरण भी दूषित होता है। और हम इस तरीके से अपना जन्मदिन यदि हमारे समाज मनाने लगे तो हमारा समाज भी दूषित नहीं होगा, तो अदूषित रहेगा और मेरा पर्यावरण जो है हमारा अपना वो भी सुरक्षित रहेगा और वो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है और ये किनके द्वारा किया जा रहा है वो हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन एक बात आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो साल में 5,000 10,000 रुपये डॉक्टर के यहाँ नहीं देता। उसके सब पीछे जो है सबसे बड़ा रीज़न है पर्यावरण। जिस तरह से हम लोग पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं उसी का असर है कि साल में 10,000 20,000 50,000 5 लाख लोग डॉक्टर के यहाँ दे रहा है। यदि पर्यावरण को सही रखा जाए तो लोग बीमार कम पड़ेंगे। चलिए हम मिलाते हैं जिन लोगों के द्वारा ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है वृक्षारोपण का। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे पीपल नीम तुलसी अभियान, नीम पौधा रोपण एवं पद यात्रा, हर घर घर पौधा, घर घर पौधा। ये लोगों का काम है कि जहाँ भी संभव हो सके ये सारे लोग जो हैं जितना संभव हो सके ये घर घर जो है पौधा लगाते हैं और नीम तुलसी का, ठीक है। और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या है। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है और सम्राट अशोक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत पीपल नीम तुलसी अभियान चल रहा है। इसके द्वारा पूरे बिहार में वृक्षारोपण किया जा रहा है और हर रविवार को हम लोग मैरिन ड्राइव गंगा पथ पर पीपल नीम तुलसी 3 वृक्ष को एकदम महत्वपूर्ण रूप से लगाते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जब कोरोना हुआ था भारत में तो ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि उसके चलते हमारे लोग का जीवन जो है से दुर्लभ हो गया था। इसलिए हम लोग पीपल लगाते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। दूसरा है कि नीम जो रोग भगाता है। नीम के बारे में सब लोग जानते हैं कि नीम कितना उपयोगी पेड़ है और तुलसी तो घर घर में है। तुलसी की पूजा होती है। तुलसी के पत्ता का इतना महत्व है जीवन में जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग सम्राट अशोक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत पीपल नीम तुलसी अभियान पूरे बिहार में चला रहे हैं और हर रविवार को, हर संडे को मेरिन ड्राइव पर हम लोग पेड़ लगाने का काम करते हैं। अभी तक हम लोग 5,000 पेड़ लगा चुके हैं। गांधी मैदान से मेरिन ड्राइव से लेकर के दीघा के बीच में 5,000 नीम का पेड़ लगा चुके हैं, बर का पेड़ लगा चुके हैं और पीपल का पेड़ लगा चुके हैं और हम लोग का अभियान जारी है। सरकार के तरफ से आप लोगों का क्या सहयोग? अभी तक सरकार के तरफ से हम लोग का कोई सहयोग नहीं है। हम लोगों ने कमिश्नर को लिख करके दिया था तो उन्होंने एक पानी पटवन का काम करवा दिया है और सरकार से अभी कोई हम लोग आपस में। सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ चाहते हैं कि सरकार इस पे कुछ पहल करे? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें अगर वो पौधा उपलब्ध करा दे, जल उपलब्ध करा दे, ये सबसे बड़ी सहयोग होगी। और ज़्यादा हम लोग जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं अपने फंड से कर रहे हैं। हम लोग का एक ग्रुप है, हम लोग सब सदस्यों के योगदान है, सदस्य लोग उसमें चंदा दे के इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। मैम एक चीज़ बताइए, आप लोग का तो घर गृहस्थी होता है, खाना पीना बनाना होता है, बच्चे वगैरह, तो उसके बाद भी आप लोग समय निकाल रही हैं इस कार्य को करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा का इम्पोर्टेंस कितना है। वायु शुद्ध वायु और शुद्ध ये चाहिए, तो इसलिए खाना पीना घर ये द्वारा तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। क्योंकि कहा गया है एक पौधा 10 पुत्र के समान है और हम घर तो देखेंगे और पेड़ पौधों तो नहीं देखेंगे तो हम उससे भी ना, पेड़ पौधे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत वैसे ही पौधों को लगाया जा रहा है कि मतलब औषधीय हैं और प्राण वायु हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? लोगों को चाहिए हाँ कि हमारे अभियान से सब लोग जुड़े और इसका महत्व तो समझें कि कितना ये जरूरी है हमारे लिए कि ऑक्सीजन की कमी होती है और कहते हैं कि वायु प्रदूषित हो रहा है। सिर्फ कहने से नहीं हो रहा, इसमें जागरूकता लाना होगा और आपसी में सहमति मतलब
और थोड़ा सा समय निकाल के इससे आगे बढ़ना होगा और थोड़ा सा सब लोग सहयोग करेंगे तो पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा और वायु। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आप कुछ बताइए, या लोगों को क्या बताना चाहेंगी? पहले तो मेरा नाम मीना राय हुआ, मैं एक समाज सेविका हूँ और ये जो पेड़ पौधा रोपण बहुत ही अच्छा अभियान चला रहे हैं, नीम पीपल तुलसी अभियान, तो ये हम देखकर इनसे जुड़े कि ये क्योंकि धरती को बचाना है। अभी कोरोना काल में कितना ऑक्सीजन, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के मर गए, ऑक्सीजन बहुत ही महंगा मिल रहा था। अभी धरती हर जगह लोग घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधा को काट रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा बहुत गलत काम कर रहे हैं। पेड़ पौधा को नहीं काटना है और क्योंकि अभी जो नए जनरेशन है उनको ऑक्सीजन के लिए नया जो भी सरकार को भी करना चाहिए और हम लोग इस अभियान से जुड़कर जो नए आने वाले पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना है और सबको बताना भी है, जागरूक करना है इस पर। मेरा नाम विवेकानंद हुआ और विगत 1 सालों से 1.5 सालों से हम लोग मतलब पूरा प्रयासरत हैं कि पूरा मतलब मैरीन ड्राइव को और हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बनाएं और उसके लिए जितने भी सदस्य हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि प्रत्येक रविवार को डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, डॉक्टर प्रियदर्शी सर हैं, कैटलिस्ट में उत्प्रेरक में राजेश जी हैं, संरक्षक में हैं, ये सभी लोग अपने आते हैं, किन्हीं को बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और स्कूल की बच्चियां जो आप देख रहे हैं ये लोग भी कितनी जागरूक हैं कि ये लोग हम लोग पर्यावरण के प्रति जो भी पढ़ाई करती हैं और उसके बारे में पता है, तो पूरा पर्यावरण के लिए हम लोग सचेत हैं। और आने वाली पीढ़ी जो भी है उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अभी तो हम लोग वर्तमान में कोरोना में देख लिए कि क्या हुआ, घर घर सिलेंडर था और उसी के तर्ज पर हम लोग घर घर पौधा किए हैं। कौन बोले कि पौधा लगाना चाहिए? सर बोले। सर बोले कि लगाना चाहिए। अच्छा, ये सही बात है, लगाना चाहिए। यस सर। क्यों लगाना चाहिए बताओ, तुम लोग सब बोलो। कोई ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के पेड़ पौधा से हमें ऑक्सीजन मिलता है। इधर आओ, इधर 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 सामने आओ, सामने आओ। हाँ, पेड़ पौधा से हमें ऑक्सीजन मिलता है और उसी की वजह से हम लोग जिंदा है। ऑक्सीजन ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो प्रदूषण हो रहा है, अभी कितना सारा प्रदूषण हो रहा है, इतना कार हो रहा है, इंसान से ज़्यादा कार ही है यहाँ पे, तो पौधा लगाना ज़रूरी है। सब जगह पौधा कट रहा है, अब पौधा कोई लगाना नहीं चाहता है, सब घर बनाना चाहता है, पर पौधा लगाना ज़रूरी है। अब क्या कहना चाहोगी भारत के लोगों को, क्या कहना सबको चाहोगी? हर घर में पौधा लगाना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि पौधा लगाना चाहिए। हमें पौधे से बहुत कुछ वो होता है, लाभ होता है। कभी भी पेड़ पौधा नुकसान नहीं करता, हम लोग को लाभ ही होता है उससे, तो हमें सब घर में लगाना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान कुमारी। जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों के द्वारा जो है इस कार्य को किया जा रहा है। हालांकि इन लोगों का नाम सही है कि आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा लीजिए और बाद में वो पैसा जो है ना डॉक्टर के घर ही जाने वाला है। आप पूरे ज़िंदगी कमाते रहिएगा और जब बुजुर्ग होइएगा, बूढ़ा होइएगा, तो वही पैसा जो है फिक्स रहेगा और डॉक्टर के घर जाएगा। लेकिन जो कार्य ये लोग कर रहा है, अगर ये कार्य आप लोग अपने घर के आसपास में अगर करना शुरू कर दें, छोड़ दीजिए ना, बाकी नहीं जाना है कहीं पे, आपका अपना घर है, फ्लैट है, एक गमला ही आप अपने फ्लैट में 10 गो गमला लगा दीजिए, बाहर में पेड़ लगा दीजिए। तो अगर पर्यावरण के इस तरह आप लोग रखेंगे तो जो पैसा जमा करके आप अभी रख रहे हैं, ये बुढ़ापे में डॉक्टर को नहीं देना होगा, आपके बाल बच्चे के भविष्य में काम आएंगे। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। चूँकि देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं, इन लोगों में वो जागरूकता है, ये लोग जो है पेड़ पौधा लगा रहे हैं, तो ये आप लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर अभी भी आप लोग नहीं संभलेंगे तो बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, आप लोगों का जो होगा सो होगा, जो कमाइएगा उसको ले जाकर भरिएगा जहाँ भरना होगा। लेकिन कम से कम इन लोगों को देखने के बाद भी अगर कुछ समझदारी है तो समझ लीजिए और जगह जगह जहाँ भी संभव हो सके एक ही पेड़ आप लोग लगाइए, लेकिन लगाइए। और नहीं लगाइएगा तो आपका कमाया हुआ पैसा जो है वो डॉक्टर के यहाँ ही जाने वाला है। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।